सोचने वाली बात है ना? पूरे पहले अध्याय में कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा है, कुछ भी नहीं। वो बस सुनते रहे हैं अर्जुन के दुख, उसके इनकार और उसकी निराशा से भरे 20 श्लोक, और वो बिल्कुल शांत हैं। ये चुप्पी बड़ी गहरी और बेचैन करने वाली है। उनके सामने ही तो अर्जुन पूरी तरह से टूट रहा है, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। उन्होंने देखा है कि कैसे उसने अपना दिव्य गांडीव एक तरफ रख दिया और रथ की सीट पर धंस गया। सोचिए, इतना बड़ा योद्धा एक महायुद्ध के ठीक पहले इस तरह से हार मान चुका है। ये एक टोटल कोलैप्स की तस्वीर है। तो इतनी लंबी खामोशी के बाद जब कृष्ण बोलते हैं तो उनके पहले शब्द कोई सांत्वना, कोई दिलासा नहीं देते, नहीं, बल्कि वो एकदम तीखे हैं, सीधे और चुनौती से भरे हुए। एक ऐसा सवाल जो तलवार की तरह अर्जुन के दुख को चीर कर रख देता है। और ये हैं वो पहले शब्द। इसके लहजे पर ध्यान दीजिए। ये आराम देने वाला नहीं, बल्कि झंझोड़ कर जगाने वाला है। और यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। चलिए इस श्लोक के कुछ मुख्य शब्दों को थोड़ा खोलते हैं। पहला शब्द है कश्मलम। अब इसका मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं है, इसका मतलब है एक तरह की आध्यात्मिक अशुद्धता, एक इम्प्योरिटी। तो कृष्ण यहां बस अर्जुन की हालत बता नहीं रहे, वो उसे डायग्नोस कर रहे हैं। और फिर आता है दूसरा महत्वपूर्ण शब्द, विस्मय। मतलब इस मुश्किल घड़ी में, इस संकट के पल में, इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये जो कमजोरी आई है ना, ये बिल्कुल गलत वक्त पर आई है, जब हिम्मत और ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक तभी तो कृष्ण का सवाल ये कहां से आया, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। वो बस दिलासा नहीं दे रहे, बल्कि वो अर्जुन को आत्ममंथन करने पर, अंदर झांकने पर मजबूर कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस कमजोरी की जड़ क्या है, इसका सोर्स क्या है। अब श्लोक के अगले हिस्से में कृष्ण एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बताते हैं कि ये कमजोरी अस्वीकार्य क्यों है, और वो इसका एनालिसिस 3 अलग-अलग स्तरों पर करते हैं। और जो चीज यहाँ देखने लायक है वो ये है कि ये तीनों निर्णय जीवन के हर पहलू को कवर कर लेते हैं। अनार्यजुष्टम यानी सामाजिक स्तर पर ये गलत है, अस्वर्ग्यम मतलब आध्यात्मिक स्तर पर ये गलत है, और अकीर्तिकरम यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी ये गलत है। मतलब समाज, स्वर्ग और सम्मान सब कुछ दांव पर लगा है। तो इसका मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ कोई डांट फटकार नहीं है, ये अर्जुन के प्रतिक्रिया का एक बहुत गहरा पुनर्मूल्यांकन है। कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि असली करुणा, असली कंपैशन इंसान को गिरने नहीं देती, बल्कि उसे कर्म करने के लिए, एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। और इसी एक श्लोक से ना दोनों किरदारों के बीच का रिश्ता भी बदल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो दोस्त था वो अब गुरु बन जाता है। ये जो तुलना है ये इस नाटकीय बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पहले वो दोस्त थे, साथी थे, अब एक दिव्य वक्ता और एक शिष्य हैं। एक व्यक्तिगत दोस्ताना बातचीत अब एक औपचारिक दिव्य उपदेश बन गई है। जो सारथी था वो अब गुरु बन चुका है। और श्री भगवान शीर्षक इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये पहली बार है जब ग्रंथ में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, और ये एक संकेत है, एक अलर्ट है कि अब जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अर्जुन के दोस्त कृष्ण नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। तो इस पूरे बदलाव से क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्चा मार्गदर्शन हमेशा प्यार से, नरमी से नहीं मिलता। कभी कभी प्रेम कठोर सच भी बोलता है, और कभी कभी करुणा के लिए टकराव जरूरी हो जाता है। गीता की पहली शिक्षा कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो बस एक पुकार है, उठने के लिए, निराशा से ऊपर उठने के लिए। अच्छा, तो अब उस प्राचीन युद्ध के मैदान से निकलकर इस श्लोक की सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर आते हैं। देखते हैं कि यह आज भी हम सबके लिए क्या मायने रखता है। देखिए, कृष्ण के सवाल में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरी बात छिपी है। वो कहते हैं, ये कमजोरी तुम पर आई कैसे? इसका मतलब ये है कि कमजोरी एक इंट्रूडर है, एक घुसपैठिया है। वो किसी का असली स्वभाव हो ही नहीं सकती। और बस यहीं से एक सवाल उठता है, अगर ये आई है तो क्या ये जा भी सकती है? ये सवाल इस प्राचीन ग्रंथ को हर किसी के व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ देता है और इस शिक्षा को एकदम असली और शक्तिशाली बना देता है। और इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जब भी कोई अपने सबसे बड़े संकट का, अपने पतन के क्षण का सामना करता है, तो ये सवाल जरूर उठता है, ये कमजोरी आखिर आई कहां से है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।